लोग प्रैक्टिकल बना रहे हैं, प्रैक्टिकल का वीडियो। टू डिटरमिन रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर्स बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ करेंट। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में वोल्टमीटर चाहिए, रेजिस्टेंस वायर चाहिए, अमीटर चाहिए, रियोस्टेट, बैटरी, प्लग की कनेक्टिंग वायर चाहिए, मीटर स्केल चाहिए, पीस ऑफ सैंड पेपर चाहिए। तो ये हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये सप्लाई है, एसी सप्लाई। यहाँ से ये इसमें आएगा, इसे एलिमिनेटर बोलते हैं, बैटरी एलिमिनेटर। और यहाँ से इसके आउटपुट से हम लोग रेड वायर से पॉजिटिव कनेक्शन ले लेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये मिली वोल्ट मीटर। इसी तरह से ये रेजिस्टेंस वायर है, नाइक्रोम का बना होता है। ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर के ऊपर ये कॉटन थ्रेड लपेटा रहता है, इसका कलर अलग होता है। कनेक्टिंग वायर कापर है। ये अमीटर है, ये कनेक्टिंग की है, वन वे की। और ये रियोस्टेट है। अब डिटेल अभी हम समझाएंगे। ये इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस वायर है जो नाइक्रोम हमने बताया, और इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्टेड होगा, और इसी के लाइन में ही, सीरीज में ही अमीटर रहेगा। ये सप्लाई बैटरी होगी, की होगा, ये रियोस्टेट होगा वेरिएबल। रियोस्टेट को स्लाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं बढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट कम हो जाएगी। तो इस तरह का सर्किट हम लोग बना लेंगे। ये एक्चुअल सर्किट है, मतलब इमेज टाइप का, फिगर टाइप का बनाया है। ये नहीं बनाते हैं कॉपी में, नोटबुक में यही सर्किट डायग्राम सिंबॉलिक ही बनता है। दिस इज मिली वोल्ट मीटर। अब 0 से 100 मिली वोल्ट के लिए 10 डिवीज़न है, तो एक डिवीज़न का वैल्यू हुआ 10 मिली वोल्ट, यानी इसका लिस्ट काउंट हो गया 10 मिली वोल्ट। दिस इज मिली अमीटर, क्योंकि एम एम्प्स लिखा है और 0 से 100 के बीच में 10 डिवीज़न है, तो इसके 1 डिवीज़न का वैल्यू हुआ 10 मिली एम्पियर, तो इसका लिस्ट काउंट हो गया 10 मिली एम्पियर। प्रोसीजर नोटबुक में जो वीडियो में जब हम बता रहे हैं, बोलने के स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को अपने से लिख देते हैं, अपने सेंटेंसेस बना करके। रेजिस्टेंस वायर नाइक्रोम वायर है, और लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर हम लोगों का 124 सेंटीमीटर है। रेंज ऑफ अमीटर 0 से 500 मिली एम्पियर है, 0 से 500 मिली एम्पियर। इसी तरह रेंज ऑफ वोल्ट मीटर आपको दिखाए, दैट इज आल्सो 0 to 500 मिली वोल्ट MV। लिस्ट काउंट 10 मिली एम्पियर, 10 मिली वोल्ट। जीरो एरर अमीटर, 1 डिवीज़न लिखा है, उसमें 1 डिवीज़न पॉजिटिव राइट साइड में है। जीरो एरर वोल्ट मीटर नील है। जीरो करेक्शन फॉर अमीटर, ये -1 डिवीज़न, जो वैल्यू आएगा उसमें 1 डिवीज़न कम करके लिखेंगे। देख लीजिए, रेंज 0 से 500 और मिली वोल्ट मीटर में 1 डिवीज़न ज़्यादा है, और मिली एमीटर में जीरो एरर नहीं है, रेंज 0 से 500। तो यहाँ हम उल्टा बोल दिए थे। यहाँ पर वोल्ट मीटर में 1 डिवीज़न का एरर है पहले वाले में, तो 1 डिवीज़न उसमें कम करके हम लोग वैल्यू नोट करेंगे। इस तरह से अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग हम लोग बना लेंगे। ऑब्जर्व्ड इसमें लिखते जाएंगे, बाद में करेक्शन ज़रूरत होगी तो यहाँ करेक्टेड वैल्यू लिखेंगे। इसी तरह वोल्ट मीटर का यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे और करेक्ट करके फिर यहाँ लिख देंगे। अब मैं सर्किट में करंट स्विच ऑन करूँगा। देखिए, डिफ्लेक्शन आ गया, बंद करने से डिफ्लेक्शन बंद, डिफ्लेक्शन ऑन हो गया। अब मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ से पॉजिटिव रेड वाले से यहाँ गया,
और ये वायर का एक एंड है, वायर का सेकेंड एंड है और उसके पैरेलल में वोल्टमीटर रीडिंग दे रहा है। उसी के लाइन में ये अमीटर, इसमें करंट की वैल्यू आ रही है, यानी हम वोल्टेज करीब 200 मिली वोल्ट और ये 100 के बाद मिली एम्पियर करंट देख रहे हैं। यहाँ से ये कंट्रोलर आ गया, वन वे की, देखिए करंट भाग गई, करंट लगा लिए, सीरीज में होते हुए रियोस्टेट में आ गया नीचे लेग में, और ये इससे इस वायर में करंट आएगी और इस वायर से करंट पूरा इसमें रहेगी और ये वायर को ये यहाँ टच करेगा, ये चीज़, ये देखिए इसके वायर पर ये घिसता है, ये चीज़ ये टच करेगा तो ये करंट इसमें से टर्न से हो करके ज़्यादा टर्न पर ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा, इसमें से जाएगी, इस कॉपर में घुस के इस रॉड में आ जाएगी और रॉड से हो करके और यहाँ से ये चली जाएगी। तो ये एक सीरीज का पूरा एक तरह से सीरीज मतलब एक गार्लैंड माला के जैसे हो गया। मैं देखिए इसको खिसकाऊंगा, करंट आप देखिए, देखिए टर्न्स कम हो रहे हैं, टर्न्स कम हो गए तो वोल्टेज ज़्यादा हो गया। क्यों? टर्न्स कम होने से ये करंट ये बढ़ रही है, वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ रहा है। इतने ही टर्न से, यही टर्न से करंट जा रही है और फिर यहाँ से ऐसे निकल जा रही है। अब देखिए टर्न्स बढ़ाने से क्या असर होता है, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट का वैल्यू घट गया, कम करंट हो गई, पोटेंशियल ड्रॉप भी कम आ रहा है। इस तरह से इस वायर में हम लोग करंट कितना भेज रहे हैं दैट इज मेजर्ड हियर और करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड हियर। ओम्स लॉ के अनुसार वी विल राइट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अभी देखिए ये वैल्यू है कितनी है, 1 2 3 31 डिवीज़न है, तो 1 डिवीज़न अगर हटा दें तो ये पूरा 30 डिवीज़न हो, यानी 300 मिली वोल्ट हो गया। और उसके करस्पॉन्डिंग करंट देखिए यहाँ पर लगभग 200 से कम है, 180 कर लीजिए, 180, 18 डिवीज़न इंटू 10, 180 मिली एम्पियर, ये नोट कर लेंगे। यहाँ पर हमने वोल्टेज देखा 30 डिवीज़न इंटू 10, यहाँ पर हमने करंट देखा 18 डिवीज़न इंटू 10 कर देंगे, 1 डिवीज़न का वैल्यू है 10 मिली, ये मिली एम्पियर मिली वोल्ट। इसी तरह इसके और भी यहाँ पर करीब 5 या 6 रीडिंग ले लेंगे, जिसके हेल्प से ऐसा ग्राफ हम लोग बना देंगे। एक डिवीज़न ज़्यादा है, 200 मान लेते हैं, ये 110, इसको डाउन करने से वोल्टेज रेंज घट बढ़ जाता है। ये हमने वोल्टेज बहुत डाउन कर लिया अभी। ये देखिए 6 डिवीज़न है, हम 5 नोट करेंगे क्योंकि एक ज़्यादा है। ये है 3 डिवीज़न, तो 5 और 3 है। ये देखिए करीब यहाँ पर वैल्यू आ रही है, ये 39 डिवीज़न है, तो हम लोग 38 नोट करेंगे, वोल्ट मीटर है, इसमें 220, तो 39 और 22 डिवीज़न। ये देखिए पूरा 500 हम ले गए हैं, यानी 50 डिवीज़न में एक कम मानेंगे,
और ये है 28 डिवीज़न, 28 डिवीज़न। तो ये हो गया 49, ये हो गया 28। तो अब यही हम लोग करेक्टेड वैल्यू ही है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व जो था वो हमने करेक्ट करके लिख लिया। ये भी करेक्टेड वैल्यू है, एक ही कॉलम बना देंगे। और इन दोनों वैल्यूज़ को, जैसे 300 हो गया, 250, 390, 490, 180, इन सब वैल्यूज़ को ऐसे ग्राफ प्लाट कर देंगे इस तरह से। करंट और ये वोल्टेज का ग्राफ बना देंगे और ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। स्लोप इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो वाई हो गया पोटेंशियल, वी हो गया वी बाई आई, तो इससे आर निकल जाएगा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो ये जो डिफरेंस है अपान ये डिफरेंस करके इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मिली एम्पियर में करंट है 50, और ये मिली वोल्ट में वोल्ट मीटर का 50, 100, 150, 200 ऐसे करके 500 रेंज तक है। ये भी इधर जितना ज़रूरत है लिख लिया गया। करंट और वोल्टेज इसके करस्पॉन्डिंग जा कर के पॉइंट्स बना देंगे। फिर उसके बाद कोई भी ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे, फिर एक ट्रायंगल बना देंगे। फिर ये ए बी का लेंथ यहाँ से 500 और ये बी ये करीब 120 या कुछ, हाँ 120 वोल्टेज हो गया डिवाइडेड बाई करंट। करंट बी का वैल्यू है लगभग यहाँ पर 220 होगा और सी 50 210 या 50 माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस हो गया। रेजिस्टेंस आ गया 2.3 ओम। अब देखिए स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ये फार्मूला हो जाएगा। रेजिस्टिविटी आर ए बाई एल, आर रेजिस्टेंस हो गया जो हम लोगों का 2.3 या 3 अभी आया था। और उसके बाद से ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर और एल इज लेंथ ऑफ वायर, और ये 124 सेंटीमीटर लेंथ। तो इस वायर को लेंथ ले लीजिएगा मीटर स्केल से, कितना लेंथ का वायर है जो जिसमें करंट पास कराई गई है, और इसका जो है डायमीटर स्क्रू गेज के हेल्प से ले लीजिएगा। देखिए इसका जो है रीडिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है 50 से 4 डिवीज़न कम है, यानी 47 डिवीज़न आया। इसका जीरो एरर देख लीजिए। जीरो एरर जो है यहाँ जीरो ऊपर चला गया है करीब 4 डिवीज़न निगेटिव चला गया है। तो इस तरह से 4 डिवीज़न निगेटिव चला गया था, तो उसको ऐड कर लेंगे 4 डिवीज़न, और वैसे आया था 46, ये 46 था, तो टोटल हो गया मान लीजिए 50 डिवीज़न हो गया। तो 50 डिवीज़न का जो वैल्यू बनेगा वो उसके डिस्काउंट से यानी 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका डायमीटर आ जाएगा। फिर रेडियस आर के जगह पर उसको भर देंगे, डायमीटर निकाल देंगे, डायमीटर का आधा करेंगे तो 25 आ जाएगा, 50 आएगा उसका 25 हो जाएगा। इस तरह से इंच में रख के, और रेजिस्टिविटी का वैल्यू लगभग 5×10⁻⁵ ओम पर सेंटीमीटर किसी स्टूडेंट ने फाइंड किया है। 2 वायर दिए जाएंगे, यही काम सेकेंड वायर के लिए भी यहाँ कर देना है, वायर नंबर 2 के लिए भी।
और दोनों का वैल्यू का एवरेज कर देना है, रिजल्ट लिख देना है। रेजिस्टिविटी ऑफ, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, दोनों का मीन लिखेंगे। रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर इज फाउंड टू बी दिस मच। थैंक यू स्टूडेंट्स, और प्रिकॉशंस लिख देंगे।